एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर्स में अब हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के एक प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का रोल क्या है और वो किस तरह से यूजेबल हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में। A class can be specified with a keyword abstract to indicate that it cannot be instantiated. ऐसी क्लासेस जिनके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया जाए, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, उनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र करते हैं जिनको हम फिज़िकली हमने कभी नहीं देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर रेफ़र करते हैं लिविंग थिंग्स को, बट लिविंग थिंग्स की बहुत स्पेशलाइज़्ड शक्लें हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड शक्लें हैं, जैसे हम कहें कि हॉर्स, लॉइन, पैरट, ये सारी की सारी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। बट एनिमल या लिविंग थिंग जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो हमने रियल लाइफ पे नहीं देखी। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, रेफर करने के लिए यूज़ होती हैं, बट इनका रियल लाइफ में कोई अमल दखल नहीं है। रियल लाइफ में ये सिर्फ कैटेगराइज करती हैं चीज़ों को, रादर के फिजिकली खुद एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी जाहिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैनिफेस्टो ही ये है कि ये रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो रियल टाइम में हमारे पास अगर एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो प्रोग्रामिंग में भी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की प्रोविजन होनी चाहिए। तो यहाँ से ही ये प्रोविजन हमें मिल रही है कि ऐसी तमाम क्लासेस जो इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती, उनको अगर हम क्लास में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखेंगे। और ऐसी क्लासेस जो हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उनका रेफरेंस लेवल तक बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। A class might choose to do this if the abstraction it represents is so general that it needs to be specialized. तो ऐसी क्लासेस में भी जहाँ उनकी एब्स्ट्रैक्शन इतनी जनरल है कि उनकी चाइल्ड क्लासेस में उनको डिफाइन होना है, उस केसेस में भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको शेप और सर्कल के हवाले से बताया कि शेप एक बहुत जनरल क्लास है, लेकिन सर्कल एक उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है और वहाँ पर उसकी डिटेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। A class that has one or more abstract method must be declared abstract. अब ये रूल है कि अगर किसी क्लास में मिनिमम एक फंक्शन भी या एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो बाय रूल वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। Obviously such classes cannot be instantiated, तो ऐसी क्लासेस जो हैं उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे as their implementation is only partial, क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही पार्शियल है, उनमें कोई ना कोई एक मेथड मिनिमम एब्स्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये क्लासेस इनकम्प्लीट हैं। A class might choose this strategy to dictate certain behavior but allow its subclasses to the freedom to provide the relevant implementation. इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एक लिविंग थिंग एक क्लास है जिसमें ब्रीदिंग का एक फंक्शन या बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस लिविंग थिंग के अंदर अगर इस ब्रीदिंग के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और ब्रीदिंग जो है वो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर दी जाए कि तमाम जानदार सिर्फ नाक से सांस लेंगे, तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ लेंगे कि जानदारों में ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं नॉस्ट्रल से, लेकिन प्लांट्स के केस में नोज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। या जो अंडर वाटर जो एलिमेंट्स या एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके केस में स्किन भी है, फ्रॉग्स के केस में स्किन भी है। तो इसका मतलब ये बिहेवियर सबके लिए कॉमन नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ये इस चीज़ की भी प्रोविज़न देती है कि आप चाइल्ड क्लास में फ्रीडम दे रहे हैं। एक मेथड आपने ब्रीदिंग रख दिया तो सबको ब्रीथ करना है, सब लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करना है। बट चाइल्ड क्लासेस में अपने-अपने अंदर वो इस मेथड को अपने लिहाज से इवॉल्व कर सकते हैं, अपने लिहाज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। A subclass that fail to provide overriding of its inherited abstract method must be declared abstract. तो ऐसी तमाम चाइल्ड क्लासेस जो अपने पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर इम्प्लीमेंट ना कर सकें, वो भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होंगी। So subclasses of the abstract classes have to take a stand and provide implementation of inherited abstract method before they can be instantiated.
तो सिंपल कंक्लूड इसे हम यहाँ करेंगे कि जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं वो सारी की सारी अपने पेरेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लाजमी तौर पर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज वो क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर की जाएंगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने दो क्लासेस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डिफाइन की हैं, जिनसे हम आपको कोड करने का तरीका एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लाइट एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा एंड फैक्ट्री डॉट जावा जो है, ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से मिलेगी कि किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम डेमो देखते हैं इन दोनों क्लासेस का। क्लास है लाइट एब्स्ट्रैक्ट। आप इसमें देख सकते हैं फील्ड, नंबर ऑफ वॉट, इंडिकेटर एंड लोकेशन। उसके अलावा मेथड है स्विच ऑन, स्विच ऑफ और इज ऑन। और यहाँ एक मेथड है KWH प्राइस। इसकी हमने बॉडी डिफाइन नहीं की, तो इस बॉडी डिफाइन ना करने की वजह से इससे पहले हमें मॉडिफायर लगाना पड़ा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर जो है वो एक्चुअली यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है कि इस मेथड की लाइट एब्स्ट्रैक्ट के केस में हम प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर क्लियर नहीं होगी तो हम यानी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें इस लेवल पर नहीं थी उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब किसी क्लास में बाय रूल एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए आप देख रहे हैं कि क्लास से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखा हुआ है। जैसे ये वाजे हो रहा है कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, बट हम इसका रेफरेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप फर्दर देख रहे हैं कि ट्यूब लाइट एक क्लास बनाई है और एक्सटेंड्स किया है उसे हमने लाइट एब्स्ट्रैक्ट के साथ। तो हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, इनहेरिटेंस हो रही है। अब हमारे पर बाकी इन्फॉर्मेशन तो लाजिम नहीं है, लेकिन इस चाइल्ड क्लास के ऊपर ये लाजिम है कि ये इस मेथड को KWH प्राइस को लाजमी तौर पर ओवरराइड करे। अगर ये ट्यूबलाइट की क्लास इसको ओवरराइड ना करे तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमें यहाँ पर इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। और इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिलहाल इस क्लास में KWH प्राइस हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने उसकी प्राइस फिक्स कर दी 2.75। तो इसका मतलब ट्यूबलाइट के लेवल पे हम प्राइस बता सकते थे, लेकिन ऊपर क्योंकि लाइट एब्स्ट्रैक्ट बहुत तरह की चीज़ें हैं, मतलब बहुत तरह की, बल्ब भी एक लाइट है और ट्यूबलाइट भी एक लाइट है, LEDs भी लाइट हैं, हर एक की प्राइस फ़र्क है। तो इसलिए यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। अब हमने ट्यूबलाइट के लेवल पर ये इंफॉर्मेशन दी कि इसकी प्राइस 2.75 है। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट का आ गया है जिसमें एक फंक्शन भी है और एक क्लास भी है। अब हम देखते हैं फैक्ट्री डॉट जावा जो कि इस क्लास को एग्जीक्यूट कर रही है। इसमें मेन मेथड है, सबसे पहले आपने ट्यूबलाइट क्रिएट की, सेलर लाइट इज इक्वल टू न्यू ट्यूबलाइट। ये ओके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्क्रीट क्लास है और कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पर लाइट एब्स्ट्रैक्ट का आपने एक रेफरेंस बनाया है, नाइट लाइट। इसे हम न्यू नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू न्यू लाइट एब्स्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसका रेफरेंस बन सकता है। तो यहाँ तक बात ठीक है, ये हमने रेफरेंस बना दिया। उसके बाद आप देखें नाइट लाइट इज इक्वल टू सेलर लाइट। क्योंकि ट्यूबलाइट इज अ लाइट, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने ट्यूबलाइट का ऑब्जेक्ट नाइट लाइट में रख दिया, तो ये अपकास्टिंग हो गई, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन KWH प्राइस नाइट लाइट डॉट KWH प्राइस, तो ये बेसिकली ट्यूबलाइट की प्राइस जो है ये शो कर देगा 2.75। तो इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी क्लियर हुई कि किस तरह से एक मेथड और किस तरह से एक क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखने से उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। चाइल्ड क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करना मस्ट हो जाता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, रेफरेंस बन सकता है। तो होपफुली आपको एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर काम कर रहा है और यूजेबल है।